तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और वैद्युत विभव चैप्टर की अभी तक एक क्लास भी है। उस क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव की परिभाषा बताई थी और वैद्युत विभवांतर की भी परिभाषा बताई थी, साथ ही में मात्रक और विभव को ज्ञात करना बताया था। इसके बाद मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। अब आज हमारी दूसरी क्लास है इस चैप्टर की और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। दो स्थितियों में यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोनों स्थितियों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे यहाँ पर। हालांकि मैंने अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया है ना। और आज हम यहाँ पर आपको वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना बताएंगे। तो पहले हेडिंग लगा लीजिएगा अक्षीय स्थिति में। सबसे पहले यहाँ पर आप एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैंने बताई थी कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, ठीक, जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपका मध्य बिंदु आपका O है, ठीक। अगर ये टोटल दूरी 2l है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB है। इसको मान लेते हैं कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। क्लियर है। ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु हम P मान लेते हैं। कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक भाई बिंदु हम P मान लेते हैं और इस बिंदु P पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो तीव्रता चूंकि एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो जब आप इस आवेश के कारण तीव्रता निकाले थे तो उसमें डायरेक्शन का ज्ञान था। डायरेक्शन अगर एक दिशा में थी तो परिणामी तीव्रता योग से प्राप्त होती थी, और डायरेक्शन अगर विपरीत डायरेक्शन में होती थी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत डायरेक्शन में होती थी, तो उनका परिणामी उनके अंतर से प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे विभव, और विभव एक है अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती है। तो जब आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो क्यू को आप माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, और जब आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो क्यू को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। मतलब आवेश का जो चिन्ह होगा वो आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैद्युत विभव अदिश राशि है। और अदिश राशियों को हम जैसे बीजगणितीय, जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे आपको चिन्ह सहित जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किस आवेश के कारण निकालेंगे हम भैया, प्लस क्यू आवेश के कारण, या पहले माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं। बिंदु P पर क्या भाई, उत्पन्न वैद्युत विभव। क्या भाई, उत्पन्न वैद्युत विभव। तो हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपको निकालना बता चुके हैं। तो पहले आवेश के कारण निकालना, इसको V1 नाम दे देंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आया था 1/4πε0। आवेश आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू रखेंगे, और प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी को पहले आप निकाल लीजिए। आपने मध्य बिंदु से P तक की दूरी r बताई है और यहाँ मध्य बिंदु से B तक की दूरी L है। तो अगर हमको प्लस क्यू से P तक की दूरी चाहिए तो r से हम L माइनस कर देंगे, तो प्लस क्यू आवेश से दूरी हमको पता चल जाएगी r माइनस L, ठीक है। तो हम जिस आवेश से और जिस पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालते हैं हमको उसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस L। तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस L। तीव्रता में r माइनस L का होल स्क्वायर हो गया था, क्योंकि तीव्रता में आया था व्यंजक E बराबर 1/4πε0 Q/r², लेकिन विभव में r² नहीं बल्कि यहाँ r होता है, तो r माइनस L केवल दूरी के स्थान पर रखेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा आवेश है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के आवेश कितना भैया, माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। और माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी, देखिए मध्य बिंदु यहाँ से लेकर के P तक की दूरी r,
और इसमें इतनी दूरी ऐड कर देंगे तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। इस तरीके से हमने दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। तो विभव मैंने क्या कहा, एक अदिश राशि है, तो अगर इसका परिणामी निकालना तो बीजगणितीय योग से आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या निकालेंगे भाई, परिणामी विभव। तो मैंने क्या कहा कि विभव एक अदिश राशि, तो परिणामी विभव V बराबर दोनों विभवों के योग से प्राप्त होगा। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q अपान में R माइनस L, प्लस लगाइए। V2 की वैल्यू माइनस चिन्ह के साथ आई है, तो प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, आवेश की वैल्यू माइनस Q बटे में R प्लस L। इसे आपको सॉल्व करना है बहुत ही धैर्य के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आप इसमें कॉमन लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q आपको कॉमन मिल जाएगा, 1/R माइनस एल माइनस 1/, क्या बचेगा, R प्लस एल। सॉल्व करना आप सभी लोग जानते हैं, क्या करते हैं, इसका इधर से गुणा, इसका इधर से गुणा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक, आवेश है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, R प्लस एल का गुणा 1 से हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा R प्लस एल, माइनस लगाइए, R माइनस एल का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R माइनस एल, बटे में आ जाओ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सूत्र आप सभी लोग जानते हो, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया। अब V बराबर ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। क्यों, देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाले चिन्ह को ये प्लस बना देगा, ठीक, और ये माइनस आर प्लस आर आपका 0 हो जाएगा। L और L कितना हो जाएगा, 2L बटे में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हो एक आवेश और मतलब एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी 2L का जो मल्टीपल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, अर्थात जो Q गुणे 2L है ऊपर, ये आपका P के बराबर हो जाएगा। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ऊपर आपका P हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर R और L दोनों दूरियाँ हैं आपकी, R दूरी बड़ी है L की तुलना में, L इतनी छोटी दूरी है, तो लिखेंगे चूँकि R दूरी ग्रेटर देन है किसकी तुलना में, L की तुलना में, और जो दूरियां छोटी होती हैं उनको हम डेरिवेशन में नेगलेक्ट कर देते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं। इसलिए जो विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये आपका ऊपर हो जाएगा भैया P, ठीक है, नीचे R स्क्वायर को रखेंगे, L बहुत छोटी दूरी इसलिए उसे छोड़ देंगे। और इस तरीके से बिंदु P पर हमने क्या किया भाई, परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात किया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। यदि K के लिए हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए यदि K बराबर 1 हो तो हम ये कह सकते हैं कि V का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का मान है P अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। विभव है, विभव का मात्रक भी आपको बता चुके हैं, जूल प्रति कूलम या वोल्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2L है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मानते हैं, ठीक है। अब हम प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत विभव, और चूंकि विभव एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो अगर प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो प्लस Q लिखेंगे और माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, और जब परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो दोनों के योग से एक प्लस एक माइनस सॉल्व कर लेंगे, ये आपका व्यंजक आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, स्क्रीनशॉट आप इसे ले लीजिए और बढ़ते हैं अगली स्थिति में। हमको निकालना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम निरक्षीय स्थिति कर देंगे, ज़्यादा रफ ने भी नहीं करेंगे और आपको समझा भी देंगे। इस फिगर को रफ करेंगे क्योंकि निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत स्थिति में निकालना है वैद्युत विभव का व्यंजक। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है भैया, 0 होता है। तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे भाई। दूसरी स्थिति हमारी हो जाएगी निरक्षीय स्थिति में
ठीक, हमें क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं भाई, कहीं कहीं पर देखिए भाई, देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हो गई थी भाई, इसको V2 कर लीजिएगा, यहाँ पर V2 भाई छूट गया, इसको सही कर लीजिएगा ना, V2 लिख दिया था उसे सही कर लीजिएगा, तीव्रता हमने लिख दिया V1 + V2 होगा। ठीक, चलिए भाई इतनी लैंग्वेज लिखी रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव। अब हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, ये A और B हो गया। ठीक, ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 2L, और हमें इसका मध्यबिंदु ये मान लीजिए O हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, इसलिए इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर, जो कि निरक्षीय स्थिति में है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण और इस माइनस क्यू आवेश के कारण परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। अब हम जब माइनस क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो उसमें कोई दिशा तो होगी नहीं, तो इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण आपको जैसे वैद्युत विभव P पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए। अब जो कि टोटल दूरी द्विध्रुव की कितनी होती है 2L, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी L, और ये दूरी कितनी है R। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, कर्ण के लिए सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। इसी तरीके से इधर वाली भी दूरी कितनी आ जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय से लिखी गई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे वैद्युत विभव, तो वही सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 K, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू, और प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी है इस बार, तो आप कहेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव इसको V2 नाम दे देंगे, 1/4πε0 K, माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा माइनस क्यू, और माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और वही पुराना काम, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 + V2, चूँकि अदिश राशि है तो परिणामी वैद्युत विभव इन दोनों के योग से प्राप्त होगा। V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 K क्यू बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और V2 का मान रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/4πε0 K क्यू बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है और ये दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगी, तो वैद्युत विभव कितना आ जाएगा 0। हम कह सकते हैं अतः निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो 0 होता है। अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है 0 होता है। हमें उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना बताया, और ये दोनों डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको आपको हम बताएंगे। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से क्लास छोटी ले रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।